अगर आप अपने सपने को करना चाहते हो साकार, बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन पाना चाहते हो, तो मैं आप लोग के सामने एक बेहतरीन बुक लेकर आई हूँ जो कि प्रभात पब्लिकेशन का बुक है। जहां पेपर फर्स्ट के लिए भाषा आधारित जो विषय होते हैं उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय का 3000 सेलेक्टेड एमसीक्यू इस बुक में डाला गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस बुक को परचेज करो। इसके साथ साथ ही पेपर सेकेंड जहां गणित के सारे कंटेंट को सेलेक्ट करके पूरे 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है, तो मैथ के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। इसके साथ साथ ही आपको रीजनिंग के लिए भी आपको सारे 3000 को कम से कम एमसीक्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन इस बुक में डाला गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज करें, जो कि प्रभात पब्लिकेशन का ये बुक है, जहां इसके लैंग्वेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हो जाएंगे। ये बुक आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। यदि इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो जरूर इस बुक को परचेज करो और अपने सपने को साकार करो। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम जिन्होंने दे रखा है। तो वो उनके मेंस की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप सो आप लोग की मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग के सामने मेंस का टोटल सिलेबस लेकर आई हूँ और किन स्टूडेंट को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, सारा डाटा मैं बताऊँगी। तो ज़रूर वीडियो के साथ लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ताकि आपके आने वाले समय में जो भी यहाँ से अपडेट दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का सिलेबस, पीटी से लेकर मेंस तक मैं बताऊंगी। मेंस से लेकर इंटरव्यू तक सारे प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसका, वो सारा डिटेल में यहाँ पे आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पीटी एग्ज़ाम ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके बारे में भी यदि कोई न्यू स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा उनके बारे में है कि आप लोग को भी पीटी का एग्ज़ाम का सिलेबस पता चल जाएगा यहाँ पे। तो सारे सिलेबस, सारे प्रोसेस में बताऊँगी। तो जैसा कि इस 2023 में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सिलेबस 2023 के बारे में मैं बताने वाली हूँ, जो कि पोस्ट निकला था 550 पोस्ट के साथ, जिसका पीटी एग्ज़ाम तो ऑलरेडी हो चुका है। इसका पैटर्न क्या था असिस्टेंट वाला, तो इस परीक्षा का पैटर्न जो कि यहाँ पे है, अंतिम चयन 4 चरणों के बाद किया जाएगा। टोटल आपका ये 4 चरण होंगे, जहाँ पे एक चरण तो ऑलरेडी 30 अप्रैल को, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि एग्ज़ाम हो चुका है, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। एग्ज़ाम भी बहुत स्टूडेंट का अच्छा खासा गया है, तो मेंस की तैयारी में तो वो लोग लग भी गए होंगे। आपको जुलाई तक इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो और इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम भी अगस्त तक ले लिया जाएगा। तो ये सारी चर्चा मैं करूँगी। अभी मैं सिर्फ पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ कि पहले चरण में आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि पूछा गया था एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। पहले चरण में आपको कुल 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कुल 100 अंक प्रदान किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 2 घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में किसी भी तरह का नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है। जैसा कि निगेटिव मार्किंग, आपको पता है कि पीटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। दूसरे चरण में आपका कुल 100 अंक का ही होता है, जिसमें आपको सामान्य अंग्रेजी से 60 को प्रश्न और हिंदी से 40 अंक होते हैं। ये मेंस के लिए है। पीटी का तो आपको पता है, अब मेंस का मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी। दूसरे चरण में आपका 100 अंक का एग्जाम होगा। इसके साथ साथ जहाँ पे आप लोग को पीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं आपका मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी ज़रूरत है कि आप लोग मेंस की सिलेबस को पहले देख लो, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो। मेंस का सिलेबस का जो भी सब्जेक्ट का लिस्ट है, मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कंटेंट है उसका प्रॉपर एक लिस्ट बना लो और पर डे आप सोचो 2-2 टॉपिक क्लियर करने के लिए, ताकि आपका आसानी से सारे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। और जब भी पीटी का आपका रिजल्ट आता है उस टाइम से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो ना। इसके साथ साथ एक सेट पर डे लगाना, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और क्लियर भी हो। नेक्स्ट है, दूसरे चरण में आपका प्रश्न पत्र वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव मॉडल होंगे, जिसके लिए आपको टाइम आपको पूरे 3 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। फिर तीसरे चरण में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तीसरे चरण ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा, उसका नंबर आपके मेरिट में नहीं छूटेंगे, लेकिन ये आपको
इसमें आपका एग्जाम होगा, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। चौथे चरण में आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 10 अंकों का होगा, जिसमें से आपको कुल 3 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप ज़्यादा अंक भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 3 अंक वहाँ पे लाना है 10 में से। तो जैसा कि आप लोगों ने पीटी एग्जाम दे रखा है, तो आप पीटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ताकि न्यू स्टूडेंट हो तो उनको पता चल जाए कि जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25, रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर आपके 25 प्रश्न बनते हैं। इसके साथ साथ ही आपके इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, तो इंग्लिश से आपके टोटल 25 क्वेश्चन बनते हैं, हिंदी से 15 और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो इसका एग्जाम तो ऑलरेडी आप लोगों ने दे रखा है। तो आज का मेन मकसद है मेरा मेंस के पेपर के बारे में आप लोग के साथ चर्चा करना, कि मेंस में आपका सिलेबस क्या होगा। तो मेंस में जैसा कि आप यदि पीटी क्वालिफाई कर जाते हो, तो मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश और हिंदी के, यदि आप पूछोगे इंग्लिश के क्वेश्चन कितने होंगे, तो इंग्लिश के क्वेश्चन यदि 60 अंक का होगा, वहीं आपको हिंदी का 40 क्वेश्चन 40 अंक का होगा। जिसमें इंग्लिश की बात किया जाए तो आपको 24 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई करोगे। हिंदी में मिनिमम आपको 14 नंबर लाना है, तो 14 नंबर ही नहीं लाना, इसमें आप जितना हाईएस्ट ला सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप तैयारी में लग सकते हो। वहीं आप लोग का मैंने कट ऑफ वाला वीडियो भी जारी रख कर दिया है कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। जैसा कि आप सभी का आंसर की भी आ चुका है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन मिला लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कट ऑफ का चर्चा कर देती हूँ। यदि मेंस की तैयारी करना, तो कौन से स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर सकते हो। और अभी से यदि मेल हो, आपका 75 प्लस क्वेश्चन सही आ रहा है, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाओ। फीमेल हो तो आपके 70 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो, क्योंकि इससे कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यदि आपकी इससे 1-2 नंबर कम भी जिन स्टूडेंट का नंबर आ रहा है, वो भी मेंस की तैयारी में लग जाए। जैसा कि आप लोगों ने ट्रांसलेटर वाला एग्जाम देख रखा होगा, उसका कट ऑफ भी आप लोगों को मैंने बता रखा है कि कितने नंबर पे, कितने कम नंबर पे, मतलब कि रिजल्ट भी आ चुका है उसका। तो आप लोग को उससे पता चल जाएगा कि मेंस की तैयारी करें या नहीं करें। तो आप लोग को बेवकूफ़ियत होगी यदि 70 प्लस क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हो कि रिजल्ट आएगा तब मेंस की तैयारी करूँगी। तो इससे आप लोग का खुद ब खुद आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है कि ये पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, ना कि MCQ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जो आप आसानी से इसका तैयारी कर लोगे कुछ टाइम में। नहीं, इसके लिए आपको फुल ऑन मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आज बेसिकली आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को जैसा कि मेंस में भी पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 3 घंटे का होगा। ये तो सिलेक्शन प्रोसेस का 2 चरण हुआ। तीसरे चरण में आपका क्या होगा, तीसरे चरण में आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होंगे। मात्र ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा चरण 2 पे ध्यान देना है, जो कि हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा। वहीं इंटरव्यू के लिए जो कि चरण 4 है, इसमें टोटल 10 अंक के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे मिनिमम आपको 3 अंक लाना है। इससे ज़्यादा ला सकते हो, इससे कम लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसलिए कम से कम 3 नंबर लाना ही होगा। तो मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपके सारे टॉपिक का कंटेंट यहाँ पे बता देती हूँ। इसे आप लोगों को किसी पेज पे लिखकर हर एक टॉपिक को सोचना, एक दिन में कम से कम 2 टॉपिक क्लियर किया जाए, 2 टॉपिक इंग्लिश का और 1 टॉपिक हिंदी का। ऐसे करते जाओगे तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे मेंस में आप मेहनत नहीं करोगे, ये पेपर निकलना मुश्किल है। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे होंगे तो वो तेज ही होंगे। आपको एग्ज़ाम कैसे भी क्वालिफाई करना है, आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी तो लेना है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फॉर्म फिलअप का पीटी क्वालिफाई हो गया, मेंस नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं, अब सीधे रिजल्ट की बारी है। तो इसके लिए स्मार्ट तैयारी करोगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप, तो दी क्वेश्चन विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट का टॉपिक डाल रखा है, तो आप लोग ये सारे टॉपिक लिखते जाना। करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड आइडम्स एंड एबिलिटी टू राइट इंग्लिश करेक्टली, प्रिसियसली एंड इफेक्टिवली क्वेश्चन विल ऑर्डिनरी इंक्लूड एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रीसिस राइटिंग, comprehension,
आइडम, फ्रेज, वोकेबलरी जो कि स्पेलिंग टेस्ट होगा, वहाँ पे साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रामर, वॉइस, नरेशन, कॉमन ईरर, ये सारे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग सारे टॉपिक को लिख लेना। वही हिंदी की बात आई कि हिंदी आपके एमसीक्यू होंगे या डिस्क्रिप्टिव होंगे, तो हिंदी का पेपर भी आपको इंग्लिश की तरह डिस्क्रिप्टिव ही होंगे। बात ही सिर्फ इतना है कि इंग्लिश का आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी का 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप इंग्लिश में नंबर लाओ या नहीं लाओ, हिंदी में आप प्लस पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि हिंदी 40 में आप लोग का 35 प्लस भी आ सकता है, 38 प्लस भी आ सकता है, या फिर 40 में से 40 नंबर ला सकते हो। क्योंकि हिंदी आसान है, इसे आप आसानी से ये टोटल नंबर आप अरेंज कर सकते हो। तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, वाक्य विन्यास, शुद्ध वर्तनी समानार्थी शब्द, पन अपठित गद्यांश, वाक्य विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोककितियाँ, व्याकरण, शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, ये सब का आप डिफिनेशन जान लेना। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ोगी, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका नोट्स आपको चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि और यहाँ तक तो आपके दूसरे चरण हुए, बात किया जाए तीसरे चरण, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे चरण का आपको डाल रखा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे देखो कि MS वर्ड पर प्रोसेसिंग टेस्ट, ये कंप्यूटर के टेस्ट के लिए आपको यह टेस्ट बुनियादी टाइपिंग का प्रशिक्षण और उम्मीदवारों के कौशल के साथ साथ MS वर्ड का बुनियादी सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज मैंने चर्चा किया आपको मेंस के पेपर के बारे में। तो मेंस का आप लोग को सारा यहाँ पे कंटेंट आपको दिख रहा होगा। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंस का सारा सिलेबस का आपको पैटर्न पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और मेंस के पेपर में अच्छे से लग जाओ, क्योंकि आपका रिजल्ट भी कुछ ही दिन में आपके सामने आने वाला है। और कितने कट ऑफ जाने वाला है ये तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा। तो थैंक यू दोस्तों।